हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मील व्यास और फिर से एक बार स्वागत है मेरी इस चैनल के अंदर आपका। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि डिलीट कैसे करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की, और फिर ऑब्जेक्ट्स के अंदर फंक्शंस क्या है और मेथड किस तरह से लिख सकते हैं और उसको किस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और दिस कीवर्ड के बारे में देखा था कि दिस कीवर्ड किस तरह से हमारा यूज होता है। अब बात ये आती है, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है हमारा एक्सेसर्स। ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेसर्स हैं वो किस तरह से हमारे काम करने वाले हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमारा जो होगा वो टॉपिक होगा। ठीक है। तो एक्सेसर कैसे काम करते हैं, एक्सेसर क्या है। तो अगर आप बिगिनर्स हो, लेकिन अगर आपने कहीं पे सुना हो, किसी से सुना हो, कोई प्रोग्रामर हो, कोई आपका फ्रेंड हो, उसी से सुना हो या कहीं पे देखा हो, पढ़ा हो कि एक चीज होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, गेटर सेटर। गेटर सेटर मेथड जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली वो चीज है, वो एक्सेसर होती है। ठीक है। अब क्या है, किस तरह से है, वो हम लोग देखेंगे। देखो, पिछला जो टॉपिक था वो क्या था कि मेथड किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर और उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से, मतलब प्रॉपर्टी हम लोग नॉर्मली जो एक्सेस करते हैं उसी तरीके से ये चलता है। तो अब ये यूज किस तरह से आता है, कैसे हम लोग उसको करते हैं, तो हमारा जो प्रीवियस जो एग्जांपल था वही हम यहाँ पे रखने वाले हैं, वही उसी से हम लोग सीखेंगे कि ये एक्सेसर मतलब कि जो गेटर और सेटर है वो कैसे चलेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, मेरा फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, फोन नंबर मैंने ले लिया था, ईमेल ले लिया था, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 भी ले लिया था, और ये फुल नेम और मार्क्स की एक प्रॉपर्टी थी, और उसको हम लोग किस तरह से एक्सेस करते थे वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखो कि मैंने यहाँ पे मार्क्स करके यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे 1100 मतलब जो टोटल था वो हमारा अब यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको कॉल किया। अब सबसे पहले बात करते हैं गेटर की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग गेटर की। तो गेटर क्या करता है, तो जब आपने ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी फंक्शन बनाया है, ठीक है, फंक्शन जब आप बनाया है और जो प्रॉपर्टी आप जो एक्सेस कर रहे हो उसको गेटर मेथड से कैसे कॉल कर सकते हो, तो क्या करना है कि अभी देखो फुल नेम जो है प्रॉपर्टी, उसके आगे मैं वर्ड लिखता हूँ गेट। मैंने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे सीधा सिंटेक्स एरर मुझे बता रहा है कि भाई इस तरीके से आपका नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये तरीका गलत हो गया आपका। ठीक है, अब करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ से इस चीज को अब हटाना पड़ेगा। इस तरह से आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा था, तो अब यहाँ पे तो वो मना कर रहा है कि भाई इस तरह से आप नहीं लिख सकते। तो अब करना ये है कि आपको यहाँ पे जो फुल नेम है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने ली उसको, यहाँ पे फंक्शन को हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं इस तरह से कुछ लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा गेट, और यहाँ पे फुल नेम आ गया। अब आप बोलोगे कि ये हुआ क्या, फंक्शन क्यों हटाया, अब बताता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि ये होता क्या है। अब हमें जब एक्सेस करना होता था तो हम लोग क्या करते थे कि भाई मैं यहाँ पे फुल नेम लेता था और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स कर लेता था, तब जाके हमको आउटपुट मिलता था। चलिए यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एरर आ गई। क्या एरर आ रही है कि डॉट फुल नेम इज नॉट अ फंक्शन। ध्यान रहे एरर क्या बोल रहा है कि फुल नेम इज नॉट अ फंक्शन, मतलब अब यहाँ पे जो फुल नेम है वो फंक्शन के तौर पे नहीं वर्क करेगा जब आपने यहाँ पे गेट कीवर्ड का इस्तेमाल कर दिया है। मतलब अब ये गेट कीवर्ड ये इंडिकेट करता है कि भाई आपको एज अ प्रॉपर्टी ही एक्सेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फुल नेम अब इस तरह से लिखता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखो मिहिर व्यास आ गया मेरा। अब आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि हुआ क्या, पता नहीं चला। ठीक है, एक बार और हम लोग करते हैं एक एग्जांपल को, किस तरह से करेंगे बताता हूँ। यहाँ पे अभी के लिए वैसा का वैसा रहने देते हैं इस एग्जांपल को। नया यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ मैं, नेम ऑब्जेक्ट, इस तरह से कुछ वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग। उसके अंदर सेम चीज करेंगे, फर्स्ट नेम यहाँ पे दिखाता हूँ मैं मिहिर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्यास। अब क्या करते हैं, नॉर्मल एक प्रॉपर्टी लेते हैं कि गेट नेम करके मैं एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। ठीक है,
अब उसमें फंक्शन लिख देते हैं ताकि वो रिटर्न करेगा तो हमें पता चलेगा। तो रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम, हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करेंगे और फर्स्ट नेम को एक्सेस करेंगे। प्लस कीवर्ड यहाँ से, अरे सॉरी, प्लस ऑपरेटर से कॉन्केट करेंगे, दिस डॉट लास्ट नेम जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब console डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे होगा नेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, फुल नेम चाहिए हमें, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गेट नेम और यहाँ पे ब्रैकेट कर देता हूं मैं। अब यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे भी मिहिर व्यास आ गया और यहाँ पे ऊपर वाला हमारा भी है वो भी मिहिर व्यास है। यहाँ पे कुछ और आइडेंटिफिकेशन के लिए लिख देते हैं कि सेकंड ऑब्जेक्ट, इस तरह से मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह से, ताकि आपको आउटपुट में अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे रिफ्रेश करो, यहाँ पे हो गया। अब बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या पड़ता है। देखिए यहाँ पे जो नीचे हमारे एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा नीचे वाला एग्जाम्पल है उसमें क्या किया है वो बताता हूँ। उसपे मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली गेट नेम, जो कि हमको रिटर्न करेगी हमारा पूरा नाम। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमको बार बार अब ये दो प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ गेट नेम को ही एक्सेस करना है और वो हमको नाम जो है वो बनाकर दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मैंने एक फंक्शन ले लिया और उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया है। ठीक है, तो जब मुझे इस तरह से प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो हर बार मुझे यहाँ पे गेट नेम को ब्रैकेट के साथ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट की जो ये गेट नेम प्रॉपर्टी है वो एज अ फंक्शन वर्क करेगी। तो आप जो यहाँ पे इसको एक्सेस कर रहे हो तो यहाँ पे एक्सेस बाय फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए आपको इंडिकेट करना पड़ता है कि भाई इस तरह से आपको सिंटेक्स से एक्सेस करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन आपको और होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि फंक्शन क्या है और फंक्शन को एक्सेस कैसे करते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाला है, तो आपको ये वाला टॉपिक ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये भी है कि क्वेश्चन ये भी आएगा कि आप पहले फंक्शन करवा लेते तो शायद अच्छा रहता। नहीं, मुझे पहले ऑब्जेक्ट कंप्लीट करवाना था क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, मुझे जल्द से जल्द ECMAScript और रिएक्ट पे मूव होना है इसीलिए। लेकिन ये फंक्शन वाला टॉपिक ही जल्दी आएगा ताकि आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे फंक्शन के तौर पे ट्रीट करने वाला है आपको, यहाँ पे जो ये गेट नेम प्रॉपर्टी है वो फंक्शन के तौर पे यहाँ पे ट्रीट होगी। तो अब आपको यहाँ पे एज अ फंक्शन इसको एक्सेस करना है, तब जाके ये आपको आउटपुट देगा। अब चलते हैं ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर। ऊपर वाले कोड के अंदर क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर अब हमने एक्सेसर का यूज किया है, और एक्सेसर में किस चीज का, गेट कीवर्ड का, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं गेटर और सेटर। मैंने यहाँ पे लिखा है गेटर और सेटर, इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो गेटर और सेटर में से हमने यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है वो है गेटर, और गेटर को यूज करने के लिए गेट कीवर्ड जो है उसका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये गेट कीवर्ड जब हम लोग यूज करते हैं तो देखो हमने जब प्रॉपर्टी के बाद फंक्शन लिखा था तो हमको सिंटेक्स एरर बोला था कि भाई ये सिंटेक्स एरर है, इस तरह से नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब आप गेट कीवर्ड लिखते हो तो वो फिर प्रॉपर्टी एज अ फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर ही हो गई, फिर आपको अलग से फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं इस तरह से नहीं लिख सकता कि भाई फुल नेम किया फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब गेट कीवर्ड ही इंडिकेट करता है कि भाई अब ये प्रॉपर्टी ही एज अ फंक्शन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एक्सेस कर रहे हो फुल नेम को तो मैंने इसके जैसे ब्रैकेट्स नहीं किए। ठीक है, क्यों नहीं किए, उसका रीजन ये कि जब मैंने ऑब्जेक्ट में से फुल नेम को यहाँ पे इंडिकेट किया तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया वो कोड, और उसने देखा कि ओके फुल नेम यहाँ पे है लेकिन उसके आगे जो है वो गेट कीवर्ड है। जब गेट कीवर्ड आ गया है तो मुझे अब एज अ प्रॉपर्टी ही उसको एक्सेस करना है, ना कि इस तरह से फंक्शन के तौर पे। ठीक है, ना कि इस तरह से करूंगा तो वो एरर देगा कि फुल नेम इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि अब वो यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गई। तो जब भी आप गेटर का यूज करोगे तो वो एक प्रॉपर्टी बन जाएगी, अब फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली मैं मार्क्स में भी कर सकता हूँ, जब इस तरह से मैं आगे गेट लिखूंगा इसके,
तो अब मुझे इस तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये हटा देना है, अब सिर्फ मार्क्स करना है। तो अब मैं मार्क्स को यहाँ पे जब प्रिंट करवाऊंगा मुझे सिर्फ डॉट मार्क्स इस तरह से लिखने हैं। रिफ्रेश करूंगा तो ये आ गए मार्क्स यहाँ पे 110 फर्स्ट वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका। तो जब आप गेटर का यूज कर रहे हो तो आपको एज अ फंक्शन वो प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, एक्सेस करवाने की। वो आप एज अ प्रॉपर्टी ही एक्सेस करवा सकते हो। तो इस चीज को बोलते हैं कि एक्सेस बाय प्रॉपर्टी। ये आपकी प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस हुआ, ना कि फंक्शन के थ्रू। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है वो आपका प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस हुआ, ना कि फंक्शन के थ्रू। यहां तक हो गया क्लियर? तो ये हो गया आपका गेटर। अब बात करते हैं सेटर की। सेटर कब काम में आता है? अब सेट जैसा उसका कीवर्ड है, उसका नाम है सेट, तो उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को सेट करने के लिए, किसी भी वैल्यू को सेट करना है। अब वो कैसे होगा? तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे फुल नेम का फंक्शन है और मार्क्स का फंक्शन है। अब मार्क्स यहाँ पे सब्जेक्ट 1 के पड़े हैं 50 और यहाँ पे सब्जेक्ट 2 के पड़े हैं 60। तो अब क्या होगा कि मुझे यहाँ पे उनके मार्क्स को सेट करना है। ठीक है, मतलब मार्क्स यहाँ पे 50 और 60 तो पड़े हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे उनको सेट करके फिर करना है। मान लो कि मार्क्स पड़े ही नहीं, यहाँ पे ब्लैंक पड़ा है इस तरह से कुछ, तो मैं किस तरह से सेट करूंगा उसको? कैसे मुझे करना पड़ेगा? उसको सेट करना है तो कैसे करूंगा? ठीक है, तो मुझे उसकी वैल्यू भी सेट करनी होगी बाहर से। अगर मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है, मान लो कि फुल नेम, मेरा यहाँ पे फुल नेम का फंक्शन है, उसमें फर्स्ट नेम आ रहा है, उसमें लास्ट नेम भी आ रहा है। तो अब मान लो कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेरा मिहिल और व्यास से आ रहा है, लेकिन मान लो कि मुझे कुछ और तरीके से चाहिए बाहर से सेट करवा के, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके लिए जो है वो हमारा सेटर मेथड काम करता है उस केस के अंदर। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि मान लो कि मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्ट है न्यू ऑब्जेक्ट 1 डॉट, मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी कि टेस्ट, मैंने इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट 1 करके मैंने फर्स्ट नेम को टेस्ट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब ये फर्स्ट नेम जो है, ये जो फर्स्ट नेम हमारा जाने वाला है वो फर्स्ट नेम क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी। तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सेस यहाँ पे करेगा। अब इतना जो है हम लोग फुल नेम है यहाँ पे उसको प्रिंट करवाते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है रिफ्रेश करेंगे तो क्या नाम आ रहा है? देखो टेस्ट व्यास, टेस्ट और व्यास आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट नेम जो है वो ओवरराइट हो गया। तो आप बोलोगे इसमें सेट की क्या जरूरत भी पड़ी, हमने सीधा ओवरराइट कर लिया तो हो गया। सही बात है, हो गया, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो सब चल रहा है बढ़िया। सेट करने की क्या आवश्यकता है आपको? जरूरत ही नहीं है यहाँ पे सेट करो कुछ भी। ठीक है, अब बात ये आती है कि सेट करेंगे कैसे? मतलब मान लो कि ये फुल नेम का मेथड है मेरा, उसके अंदर इस तरह से मेरा आउटपुट जा रहा है। ठीक है, तो वो तो आउटपुट फर्स्ट नेम में यहाँ से ले लिया उसने और उसी तरीके से हमारा यहाँ पे चल रहा है। बढ़िया है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि करेंगे किस तरह से, कैसे हम लोग काम करेंगे सेटर मेथड के साथ। तो कब काम आता है आपका सेटर मेथड? कि जब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती है। कभी कभार इस तरह से केसेस आपके सामने आएंगे कि बाहर से एक्सटर्नली आपको उनको सेट करना पड़ेगा, तब आपका सेटर मेथड काम करता है। मतलब क्या कि ये देखो फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, तो उसने फर्स्ट नेम को ओवरराइड कर दिया और आउटपुट हमें मिल गया कि यहाँ पे टेस्ट आ गया मेरा मेल की जगह पे। सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलत भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन मान लो कि कुछ ऐसे रीजन की वजह से मैं फर्स्ट नेम को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ ऑब्जेक्ट में से। ठीक है, वैसे बहुत सारी चीजें होती है, प्राइवेट पब्लिक कुछ भी हो सकता है। मतलब मान लो कि प्रोटेक्टेड रख रहा हूँ या प्राइवेट रख रहा हूँ, वो सब चीजें आएंगी बाद में, लेकिन ये सिर्फ वर्डिंग है। तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता ऐसी चीजों को, तब आपको ये सेटर मेथड का जो यूज है वो काम में आता है। ठीक है, तो होता क्या है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मैं मेथड लेता हूँ यहाँ पे करके सेट। ठीक है, अब सेट में मैं मान लो कि एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ यहाँ पे मैं नेम करके। अब इसको मैंने इस तरह से बना दिया, अब यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने नेम कर लिया। अब यहाँ पे इस तरह से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है,
यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ, कोई भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरामीटर्स करके यहाँ पे, और उसी पैरामीटर को यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। अब देखो पहले हमने इस तरह से लिखा था, जाहिर सी बात है हमने पहले यहाँ पे इसी तरह से हमने उसको लिख दिया था। अब करना क्या है, अब मुझे ये सेटर मेथड के थ्रू ये जो हमारा फर्स्ट नेम है उसे अपडेट करवाना है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हम लोग आउटपुट चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो अभी के लिए क्या आ रहा है, मिहिल व्यास आ रहा है, देख लेना ध्यान से, मिहिल व्यास आ रहा है, ठीक है। अब ठीक इसी लाइन के नीचे मैं एक चीज करता हूं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, न्यू ऑब्जेक्ट वन डॉट, यहाँ पे नेम लेता हूँ। नेम क्यों लिया डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सेट कीवर्ड का यूज किया है, तो अब सीधा बाय प्रॉपर्टी में उसको एक्सेस कर सकता हूँ, सिमिलरली गेट कीवर्ड के जैसे। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेस्ट करके, ठीक है, इतना डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करता हूँ, वापस हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इस लाइन को लेके चलते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि न्यू ऑब्जेक्ट, इस तरह से कुछ लिख दिया। अब रिफ्रेश करते हैं तो क्या आता है, पहले मिहिर व्यास आ रहा था, अब देखो पहले मिहिर व्यास आ गया, लेकिन अब उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट में टेस्ट व्यास आ गया। किस तरह से बताता हूँ। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सटर्नली बाहर से इनपुट देके चेंज करवाना है, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, या मान लो कि वैल्यू है ही नहीं, फर्स्ट नेम हमारा इस तरह से ब्लैंक पड़ा है, तो उसको अपडेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक और प्रॉपर्टी ली जिसके आगे सेट कीवर्ड का यूज किया। जब भी आप सेट या गेट कीवर्ड का यूज करते हो तो एज अ फंक्शन आप प्रॉपर्टी में डाल दो, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट के अंदर एज अ फंक्शन उसको डिक्लेयर करवा दो। अब हुआ क्या है यहाँ पे, जैसे ही मैंने फंक्शन के तौर पे यहाँ पे बनाया, लेकिन जब एक्सेस करने की बारी आती है तो एज अ प्रॉपर्टी एक्सेस करो। तो यहाँ पे जो पहले फर्स्ट नेम को डायरेक्टली मैंने टेस्ट असाइन किया था, तो उसने टेस्ट बेस दे दिया, लेकिन अब ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट डॉट नेम, अब ये नेम क्या हो गई, हमारी नई प्रॉपर्टी जो हमने सेट कीवर्ड से बनाई है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये आपकी मेथड हो गई सेटर मेथड, जो कि सेट कीवर्ड का यूज करती है। ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो नेम है वो नेम यहाँ पे फाइंड आउट करेगा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, और उसमें हमने टेस्ट को असाइन किया। अब ये जो टेस्ट है ना, वो यहाँ पे पैरामीटर में मैंने जो यहाँ पे PARM लिखा है, पैराम उसके अंदर जाएगा, मतलब ये पैराम इज इक्वल टू, अब मुझे मिलेगा यहाँ पे टेस्ट, ये टेस्ट मुझे अब यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे, पैराम की जगह पे। तो वो पैराम मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, तो यहाँ पे ये लाइन क्या बोलेगी, इस तरह से लिखेगी, यहाँ पे ये लाइन जो है वो यहाँ पे इस तरह से होगी, प्रेजेंट फर्स्ट नेम जो है हमारा इज इक्वल टू यहाँ पे टेस्ट। ये लाइन इस तरह से कुछ बनेगी आपकी बैकएंड के अंदर जब प्रोग्राम आपका रन होगा तब, ठीक है। ये लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, ये लाइन के बराबर आपकी ये लाइन चलेगी। तो अब क्या हुआ, जो फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी थी, अब यहाँ पे ऊपर चलते हैं, तो अब ये फर्स्ट नेम जो है वो आपका चेंज हो गया है और वो हो गया है अब टेस्ट। अब आपको वो मिहिल नहीं मिलेगा। तो अब उसके बाद हमने वापस से फुल नेम को एक्सेस किया, मतलब इस मेथड को। तो पहले जब एक्सेस किया तो उसको पहले मिहिल वाला मिल रहा था, तो हमको मिहिल व्यास प्रिंट करवा दिया। लेकिन जब नाम बदल दिया उसका, तो अब हम लोग एक्सेस करेंगे तो टेस्ट करके फिर व्यास हमको यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपको लास्ट नेम बदलना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो चीज है ना वो एडिशनली है, ये एक्चुअली में ECMA स्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, सेटर गेटर मेथड जावा स्क्रिप्ट के अंदर, एडवांस जावा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अभी मैंने इसी के अंदर आपको समझा दिया ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो जब हम लोग ECMA स्क्रिप्ट में जाएंगे ना, तभी भी ये पार्ट आने ही वाला है, तो उसमें आपको डिटेलिंग में ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद जो फंक्शन का टॉपिक होगा वो खत्म होगा, तो आपका सेटर और गेटर कनेक्ट हो जाएगा कि ओके फंक्शन इस तरह से चलता है, और सेटर गेटर से हमने जो ऑब्जेक्ट में से फंक्शन एक्सेस किए वो भी किस तरह से चलते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें और क्लियर होगी आपके फंक्शन के टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, और जब हम लोग ECMA स्क्रिप्ट पे चले जाएंगे तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेटर और गेटर मेथड, जो कि सेट कीवर्ड और गेट कीवर्ड का यूज करता है, और किस बेस पे वो चलता है। जब आप सेट या गेट कीवर्ड यूज करते हो तो एज अ प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज कर दो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको एज अ फंक्शन एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था डिफरेंस सेटर गेटर का, और ये चीज थी सेटर और गेटर की कि ऑब्जेक्ट में किस तरह से वो इस्तेमाल होता है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड बाय बाय।